हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्जुन अवार्ड्स 2023 के बारे में। अर्जुन अवार्ड्स 2023 के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहला सवाल आता है, अर्जुन अवार्ड्स कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो पहला आता है, आप यहाँ से याद रखेंगे, 26 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला सवाल आता है, और अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है। दूसरा सवाल आता है, अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्जुन अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो पहले बात आती है, सन 2023 में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो पहली बात अपन यहाँ से याद रखेंगे, 26 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। और फिर अपन ने पढ़ा अर्जुन अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो लिखिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आइए अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे ओजस प्रवीण देवताले। ओजस प्रवीण देवताले, जिनको अभी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, इनका संबंध किससे हैं? तीरंदाजी से हैं। ठीक है, तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन को एक बार तो इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह सारे नाम है ना, आपको इन नामों को याद रखना पड़ेगा। और इनके नाम के साथ साथ यह किस खेल से संबंधित है, यह किस खेल से संबंधित है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आइए अपन चर्चा को चालू करते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं ओजस प्रवीण देवताले। ओजस प्रवीण देवताले का संबंध तीरंदाजी से हैं। ठीक है, तो मैं आपको, देखो, अपन पढ़ रहे हैं अर्जुन अवार्ड, तो मैं बार बार में ऐसे नहीं बोलूंगा इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो अपन इनको नाम पढ़ेंगे और इनका स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना पहला हो गया प्रवीण देवताले, जिनका संबंध किससे हैं? तीरंदाजी से हैं। दूसरा आता है हमारे पास अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी, जिनका संबंध किससे हैं? तीरंदाजी से हैं। तो दोनों का संबंध तीरंदाजी से हैं। ऊपर के दोनों क्लियर हो चुके हैं। दोबारा, ओजस प्रवीण देवताले, जिनका संबंध तीरंदाजी से हैं, और अदिति गोपीचंद स्वामी, अदिति गोपीचंद स्वामी, इनका संबंध भी तीरंदाजी से हैं। दोनों यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। नंबर 3 आता है मुरलीश्री शंकर। मुरलीश्री शंकर का संबंध किस खेल से हैं? एथलेटिक्स से हैं। पारुल चौधरी, पारुल चौधरी का भी संबंध एथलेटिक्स से हैं। तो देखो, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो अपन क्या है, लिखते भी है साथ के साथ, जिससे यह रिवाइज हो जाएंगे। तो लिखिए, मुरली श्री शंकर, लिखेंगे अपन मुरली श्री शंकर। ठीक है, मुरली श्री शंकर, मुरली श्री शंकर का संबंध एथलेटिक्स से हैं। नंबर 4 पारुल चौधरी। नंबर 4 क्या है? पारुल चौधरी, क्योंकि आपको यह नाम ही नहीं पता होंगे कि इनको यह अवार्ड मिला है, तो आप इनके स्पोर्ट्स कैसे बता पाओगे। तो अपन बात करेंगे, पारुल चौधरी का संबंध किससे हैं? एथलेटिक्स से हैं। किससे हैं? एथलेटिक्स से हैं। अब बात करेंगे अपन नंबर 5 पॉइंट, मोहम्मद हुसामुद्दीन। मोहम्मद हुसामुद्दीन, जिनका संबंध मुक्केबाजी से हैं। तो अभी तक अपने 5 क्लियर हो चुके हैं। रिवाइज करते हैं, ओजस प्रवीण देवताले, जिनका संबंध तीरंदाजी से हैं। नंबर 2 पॉइंट, अदिति गोपीचंद स्वामी, इनका संबंध भी तीरंदाजी से हैं। मुरली श्री शंकर, इनका संबंध एथलेटिक्स से हैं। पारुल चौधरी, इनका संबंध एथलेटिक्स से हैं। और मोहम्मद हुसामुद्दीन, इनका संबंध मुक्केबाजी से हैं। पांचों क्लियर हो चुके हैं आप सभी के। आइए नंबर 6 आर वैशाली। नंबर 6 लिखिए, आर वैशाली। और आर वैशाली का संबंध किससे हैं? चेस से हैं, अर्थात शतरंज से हैं। आर वैशाली का संबंध शतरंज से हैं। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट आता है हमारे पास मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी, और मोहम्मद शामी का संबंध किससे हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के यह तेज गेंदबाज है। तो मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से हैं। मोहम्मद शमी को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो देखो, अब बात करते हैं अपन को ज़्यादा, अदिति गोपीचंद स्वामी अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद शमी आपसे पूछा जाता है। लिखिए, अगला नाम आता है हमारे पास अनुष अग्रवाल। क्या आता है हमारे पास? अनुष अग्रवाल। अभी तक अपन छटनी नहीं करेंगे, क्योंकि अपन वीडियो की महत्वता को कम नहीं करेंगे, अपने लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, अगला नाम आता है हमारे पास अनुष अग्रवाल। और अनुष अग्रवाल का संबंध किससे है? घुड़सवारी से इनका संबंध है। अगला आता है हमारे पास दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह का संबंध भी
घुड़सवारी ड्रेसोस से हैं, और दीक्षा डागर, दीक्षा डागर नाम लिखेंगे अपन, दीक्षा डागर, और दीक्षा डागर का संबंध किससे है? गोल्फ से हैं। किससे हैं? गोल्फ से हैं। तो दोबारा अपन रिवाइज करेंगे, 10 अभी तक अपन ने पढ़ लिए। पहला, ओजस प्रवीण देवताले, ओजस प्रवीण देवताले जिनका संबंध तीरंदाजी से, अदिति गोपीचंद स्वामी, अदिति गोपीचंद स्वामी इनका संबंध भी तीरंदाजी से। मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, मोहम्मद हुसामुद्दीन इनका संबंध मुक्केबाजी से हैं। आर वैशाली इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। आर वैशाली का संबंध किससे हैं? शतरंज से हैं। मोहम्मद शामी क्रिकेट से हैं। अनुष अग्रवाल घुड़सवार से हैं। दिव्य कृति सिंह घुड़सवार ड्रेसोस से हैं, और दीक्षा डागर गोल्फ से हैं। दीक्षा डागर किससे हैं? गोल्फ से हैं। दीक्षा डागर गोल्फ से हैं। देखो यह सेशन ऐसे ही याद हो सकता है, आप इसको बार बार रिवाइज करें। जैसे मैं देखो अभी तक अपन ने हर शब्द को कम से कम भी 3 से 4 बार अपन बोल चुके हैं, एक बार लिख चुके हैं। तो ऐसे ही ये सेशन याद होता है, ऐसी ही आप आदत बनाइए, याद सब कुछ होएगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अगला नाम आता है हमारे पास कृष्ण बहादुर पाठक। कृष्ण बहादुर पाठक, कृष्ण बहादुर पाठक, और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध हॉकी से है। ठीक है, जो देखो कृष्ण बहादुर पाठक तो आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन जो इसके अगला नाम है ना, उसको तो आपसे 101% पूछेगा। सुशीला चानू, सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। किससे हैं? हॉकी से हैं। पवन कुमार, पवन कुमार, और पवन कुमार का संबंध किससे है? पवन कुमार का संबंध कबड्डी से है। किससे हैं? कबड्डी से। एक इसी के कबड्डी में ऋतु नेगी, क्या नाम है? ऋतु नेगी, ऋतु नेगी का संबंध भी कबड्डी से है। ठीक है, देखो खो खो से आपसे हमेशा सवाल पूछा जाता है, नाम ही आपको याद रखना है, नसरीन। क्या नाम है? नसरीन का संबंध खो खो से है। पिंकी लॉन्ग बॉल से हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जिनका संबंध किससे हैं? निशानेबाजी से हैं। ईशा सिंह, ईशा सिंह, ईशा सिंह का संबंध किससे हैं? शूटिंग से हैं। ईशा सिंह का संबंध शूटिंग से हैं। ठीक है, ईशा सिंह का संबंध किससे हैं? शूटिंग से हैं। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, इनका आपको खेल याद रखना पड़ेगा, स्क्वैश। ठीक है, हरिंदर पाल सिंह संधू। ठीक है, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से, सुनील कुमार कुश्ती से, अमित पंगल कुश्ती से, अमित पंगल, ये तो आपसे पूछने जाए तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, अमित पंगाल, इनका संबंध कुश्ती से हैं। तो सुनील कुमार और अमित पंगल को अर्जुन अवार्ड मिला है, किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? कृष्ण बहादुर पाठक, इनका संबंध हॉकी से है। किससे हैं? हॉकी से इनका संबंध है। किस खेल से इनका संबंध है? हॉकी से इनका संबंध है। किसका? कृष्ण कुमार पाठक का। फिर अपन ने अगला नाम पढ़ा सुशीला चानू, सुशीला चानू का भी संबंध किससे है? हॉकी से हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा पवन कुमार, पवन कुमार का संबंध कबड्डी से हैं। किससे हैं? कबड्डी से इनका संबंध है पवन कुमार का। ऋतु नेगी, ऋतु नेगी का संबंध कबड्डी से। नसरीन, मैंने आपको बोला था ये नाम आप याद रखेंगे, नसरीन का संबंध खो खो से हैं। किससे हैं? खो खो से हैं। पिंकी लॉन्ग बॉल्स, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी से, ईशा सिंह शूटी से, हरविंदर पाल सिंह संधू इनका संबंध किससे हैं? स्क्वैश से। 19 नंबर का पॉइंट आप 4 बार अपनी कॉपी में लिख लेना, स्क्वैश से यह संबंधित है। अहिका मुखर्जी इनका संबंध टेबल टेनिस से। सुनील कुमार कुश्ती, अमित पंगल कुश्ती। आइए, ठीक है, अगला बात करते हैं नावरोम रोशिबिना देवी वुशु, नावरोम रोशिबिना देवी इनका संबंध किससे हैं? वुशु से हैं। किससे हैं? वुशु से। खेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, शीतल देवी, शीतल देवी का संबंध किससे हैं? पैरा तीरंदाजी से हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इलूरी अजय कुमार रेड्डी, अंध क्रिकेट से इनका संबंध है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और प्राची यादव पैरा कैनोइंग, आपने पहली बार ही नाम सुना होगा तो नाम नाम भी अपन याद रखेंगे, प्राची यादव
और ये इनका खेल कौन सा है? पैरा कैनोइंग। इसको भी अपन लिखते हैं पैरा कैनोइंग। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो यह है, देखो अपन ने पढ़े अर्जुन अवार्ड के 26 नाम। तो पहला चीज अपन ने क्या पढ़ा? कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है? 26 लोगों को मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, तो यह आज मैंने इसको रिवाइज भी अच्छी तरह से करा, लिखने का प्रयास भी करा। तो देखो ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी है, उसको एक पहले जैसे पहले 5-5 पढ़ें, पहले सबको एक एक पढ़ें, फिर जैसे ही आपके पास 5 हो जाएं तो उनको एक बार दोबारा रिवाइज करें, फिर 5 और पढ़ें, फिर आपके पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, फिर उन 10 को एक साथ रिवाइज करें। ऐसे करेंगे आप धीरे धीरे चीज़ों को याद करेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बिल्कुल भी रटना नहीं है। ऐसे चैनल को प्यार देना है, लाइक शेयर कमेंट आपको अधिक से अधिक करना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।